आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैंसर को हराने का प्रण लें। साथ ही सीविंस कैंसर, आजकल महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इससे बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जागरूकता। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि महिलाओं को कैंसर के बारे में सही जानकारी देकर जागरूक किया जा सके। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में हर 15 मिनट में एक वीडियो रिलीज किया जाएगा, जहां देश के कई प्रसिद्ध स्त्री रोग एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हुए नजर आएंगे, जो कि खास डीवीसी 24 के माध्यम से विश्व महिला दिवस के इस अवसर पर उन महिलाओं के लिए जागरूकता के तौर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के माध्यम से दिए जा रहे सुझाव और वो सलाहें, जिससे महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो सकती हैं। साथ ही इस गंभीर बीमारी से निरंतर होने वाली गंभीर परेशानियां, उन परेशानियों से बचा भी जा सकता है, जिसके लिए खास डॉक्टरों की सलाह और खास डॉक्टरों के द्वारा बताए गए उपायों पर हमें निर्भर भी रहना है। आज हमारे भिंड की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशु मिश्रा हमारे समक्ष हैं, जिन्होंने विशेष सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लक्षणों के बारे में बताया है। साथ ही सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं की जान भी चली जाती है, ऐसी विशेष बातें भी बताई हैं। जानते हैं इस खास रिपोर्ट में, जहां सर्वाइकल कैंसर आखिर क्यों होता है, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जाए, इसके लिए विशेष खास ये एपिसोड सजाया गया है, जिसमें क्या कहा है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशु मिश्रा, पूर्व जिला चिकित्सालय चिकित्सक डॉक्टर अंशु मिश्रा। विशेष खास रिपोर्ट इमरान अली खान। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु मिश्रा, भिंड से, पूना नर्सिंग होम। आज सभी बहनों को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा जागरूक करना चाहती हूँ। सर्वाइकल कैंसर ये बच्चेदानी का जो मुंह होता है, बच्चेदानी का निचला हिस्सा होता है, वो सर्विक्स कहते हैं, उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये मुख्य रूप से 50-40 की उम्र के बाद होता है और इसको होने के मुख्य कारण मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अर्ली मैरिजेस, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, HIV इन्फेक्शन, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, HPV वायरस इन्फेक्शन, इन सब से होता है। जिन अर्ली मैरिजेस या मल्टीपल प्रेगनेंसीज जिनको होती हैं, जिनकी यूट्रस की हैंडलिंग मल्टीपल टाइम्स होती हैं, उनको ये कैंसर होने का डर रहता है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं प्रेजेंट करती हैं कि उनको पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर हस्बैंड के साथ संपर्क के बाद उनको ब्लीडिंग होती है। और जो ओल्ड एज में प्रेजेंट करती हैं, उनको ऐसे प्रेजेंटेशन होता है कि माहवारी टूट के 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बाद अब ब्लीडिंग चालू हुई है। तो इसका मतलब कुछ खतरे की बात अंदर है। और इसके लिए जगह जगह पे या छोटी जगह पे, PHC पे भी, सब जगह हेल्थ सेंटर्स पे पेप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो करवाया जा रहा है। ज़्यादातर महिलाएं जो भी प्रेजेंट करती हैं, पानी की शिकायत है, या उनको नीचे के इन्फेक्शन है, या डिस्चार्ज है, या इरेगुलर ब्लीडिंग है, या कोई भी ऐसी समस्या है कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग है, तो उन सभी का पेप्समियर होना चाहिए। और 40 के बाद हर 6 माह ही पेप्समियर होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कन्वर्ट हो जाए ये सेल्स इरेगुलरली, एकदम से वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं कहा जा सकता। तो ये पेप्समियर से ऐसी जानकारी लग जाती है कि इसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई कैंसरस चेंजेस आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बच्चेदानी को निकलवा देना चाहिए। यदि कैंसर है तो इसके बहुत सारे उपाय हैं कि ये क्या, या तो आप सर्जरी करा लें अगर ऑपरेबल है,
कन्फाइंड है, अगर पूरी जगह फैला नहीं, क्योंकि ये बोन्स में और आसपास के एरिया जैसे पेशाब की थैली में या लैट्रिन के रास्ते में या पेट में या फेफड़ों तक फैल सकता है। तो यदि ये फैला नहीं है, सिर्फ सर्विक्स तक ही कन्फाइंड है, तो ऑपरेशन द्वारा ये क्लियर हो जाता है। पर यदि अपन लेट हो चुके हैं डायग्नोसिस में या जब पता चला तो हम काफ़ी लेट थे, तो सर्जरी तो करानी ही पड़ती है जिससे उसका बल्क कम हो जाए कैंसर का। उसके साथ ही हमको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये भी स्टार्ट करवानी पड़ती है। तो वो स्टेज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। चूँकि ये बहुत कॉमन है अपने कंट्री में और ग्रामीण इलाकों में लोग अवेयर कम होते हैं, तो ज़्यादातर लेट ही प्रेजेंट करते हैं, तो जब तक कि उनको फैल चुका होता है। इसलिए 30 या 35 के बाद, 40 के बाद सभी महिलाओं को पेप स्मीयर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, जिनको पानी की शिकायत है, ऐसी कोई सिम्टम या महामारी संबंधित कोई समस्या है। धन्यवाद। इसके बचाव वही जो इसके कारण है उनसे बचना, मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड करें, लड़कियों की जल्दी शादी ना करें, क्योंकि वो अर्ली अगर शादी सेक्सुअल लाइफ उनकी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उनको इन्फेक्शन होने का डर है, या बहुत सारी प्रेगनेंसीज होंगी, डिलीवरी होंगी बार बार, तो उस एरिया का इन्फेक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पे कैंसर होने का डर है। तो शादी की जो एज लिमिट है वहाँ करें, तब करें। और सिगरेट स्मोकिंग, टबैको से बचें। इन्फेक्शंस अगर कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट पहले से लें। इसमें विशेष जान जाने का भी खतरा रहता है। हाँ बिल्कुल, कैंसर तो कैंसर होता है, क्योंकि ज़्यादातर तो अपन अपने को 70-80% ऐसे केस मिलते हैं जो लंग्स तक या फिर बोन्स तक या फिर स्प्रेड कर चुके होते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। विशेष पता कैसे लगता है कि आखिर ये कैंसर हो रहा है, यूरिन कैंसर? पेप स्मीयर 40 साल के बाद या 35 या 40 साल की उम्र के बाद हर 6 माही या हर साल आना पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है, वो कराना चाहिए। या HPV वायरस की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जिसमें वायरस पता लगा सकते हैं। तो अगर ये कुछ HPV वायरस का इन्फेक्शन है या तो फिर पेप स्मीयर में कुछ पॉजिटिव सेल्स आ रही हैं, तो अपने को उस हिसाब से ऑपरेशन या फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।